आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि बिहार में जो भी लोग हैं 60 से 70 साल तक जो रह रहे हैं खास महाल में, उनको अब मालिकाना हक दिया जाएगा। इस सब संदर्भ में हम बात करेंगे। वैसे हमारे सहयोगी उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। शुक्रिया उस्मा, राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए अजरा, सबसे पहले तो हम बता दें कि मतलब सरकार जो है ये बात कह रही है कि बिहार में जो 60-70 सालों से जो खास महाल की जो जमीन है जिस पर लोग रह रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक देने पर जो है वो विचार कर रही है सरकार जो है। यानी कि जो लोग पीढ़ियों से उस जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं लेकिन कानूनी रूप से जो है वो मालिक नहीं है, उन्हें जमीन फ्री होल्ड करके मालिक जो है उनको बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा सरकार का दावा है। मतलब कह रहे हैं अगर सरकार सच में ये फैसला लागू करती है तो ये लाखों परिवारों के लिए एक बहुत राहत वाली खबर हो जाएगी। अजरा, हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि पटना, सासाराम, पूर्णिया, भोजपुर, मतलब इस मिला करके कई जिलों में जो है मतलब इस तरह के जो लोग हैं रह रहे हैं, तो उन्हें मतलब घर बनाया, उन्होंने घर बनाया, टैक्स दिया, बिजली पानी लिया, सब कुछ लिया, लेकिन आज तक जमीन के जो है वो मालिक नहीं बन पाए। तो इसी की वजह से जो है लोगों में मतलब क्या होता है कि लोन नहीं मिल पाता है, उनको बहुत सारी समस्याएं जो है सब चीजों की परेशानी आती है अगर उनके पास अपना जो मालिकाना हक नहीं रहता। तो लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि ये मुद्दा मतलब एक नया नहीं है। वर्षों से लोग जो है मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं यहाँ पे, और सरकार आई मतलब गई, लेकिन जो अस्थायी समाधान है वो नहीं निकल पाया यहाँ पे। इसलिए जनता अब मतलब घोषणा नहीं बल्कि वो चाहती है ना कि जमीन पे जो फैसला, वो फैसला जमीन पे देखना चाहती है। वो चाहती है कि सरकार जो फैसला ले रही है वो जमीनी स्तर पर मतलब उतारा जाए। सवाल ये है उस्मा कि सरकार जमीन को फ्री होल्ड करने के लिए बाजार मूल्य का कुछ प्रतिशत लेने की बात कर रही है, क्या ये सही तरीका है? देखिए आजाद, सिद्धांत रूप से जो है सरकार अगर लोगों को मालिकाना हक देना चाहती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि पैसा कितना लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो लोग 70 सालों से वहां रह रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में जो है एक मिडिल क्लास वर्ग, गरीब परिवार के जो लोग हैं, और बाजार मूल्य का जो बहुत ज्यादा हिस्सा मांग लिया गया, तो आम आदमी के लिए ये मालिकाना हक लेना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार को ऐसी नीति बनानी यहाँ पे चाहिए मेरे ख्याल से, जिसमें गरीब और जो मिडिल वर्ग है उसमें आर्थिक बोझ भी ना पड़े। तो आखिर इतने वर्षों तक मतलब सरकार ने भी इन लोगों को वहां रहने के लिए रहने दिया है, इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले, परेशानी ना हो, लोगों को यहाँ पे लोग परेशान ना हो। सरकार बहुमंजिल इमारत बनाने की भी यहाँ पे बात कर रही है, आपने सुना होगा आजदा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी शहरों में जो है जमीन सीमित है और आबादी जो है वहाँ पे लगातार बढ़ रही है, तो इसलिए बहुमंजिल मतलब आवास की जो योजना है वो गलत नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि वहाँ पहले से रहने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित है या नहीं है। अक्सर देखा जाता है ना कहाँ पे कि विकास के नाम पर जो है गरीब और पुराने निवासी को जो है सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, और सरकार जो है बहुमंजिल भवन बनाना चाहती है तो पहले ये स्पष्ट करना पड़ेगा सरकार के कि वहां रह रहे लोगों को क्या मिलेगा, उनका मतलब वहां उनका फिर क्या होगा, क्या उन्हें उसी जगह पर आवास दिया जाएगा। लोगों को इस बात का डर है, सहम गए हैं लोग, कहीं ना कहीं विकास के नाम पर उनका कहीं ना कहीं हक भी छीना जा रहा है। इसलिए सरकार को यहाँ पे पारदर्शिता रखनी चाहिए। लोग डरे हुए हैं तो सरकार को मतलब यहाँ पे बात करना चाहिए, सरकार को यहाँ पे सोचना चाहिए, सरकार को मतलब इन लोगों के दिल में जो डर बैठा हुआ है उसको हटाना चाहिए। अच्छा, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बिल्कुल, यहाँ पे आप सही कह रही हैं कि मतलब एक तरफ जो है सरकार क्या कहती है, सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि मतलब दाखिल खारिज परिमार्जन सर्वे का जो काम है वो उसमें बहुत तेजी आई है। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि अंचल कार्यालयों के लोग जो है यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, म्यूटेशन के मामले में महीनों लटके रहते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बावजूद लोगों को बार बार जो है वो कार्यालय जाना पड़ता है। तो ये मतलब कई जगह पे मतलब दलालों का नेटवर्क भी सक्रिय है। आम आदमी की मतलब सबसे बड़ी शिकायत आज की डेट में यही है कि जमीन का काम जो है वो समय पे नहीं हो रहा है जरा, और इसलिए सिर्फ आंकड़े बताने से काम नहीं चलेगा। सरकार को, लोगों को तभी ना भरोसा होगा जब उन्हें बिना किसी रिश्वत, बिना दौड़ भाग, बिना किसी भागम भाग के जो है उनका काम हो जाए, तभी तो लोगों का विश्वास बनेगा यहाँ पे। अच्छा, मंत्री ने बताया कि अधिकारियों पे कार्रवाई हो, क्या इससे व्यवस्था में सुधार आएगा? देखिए, मंत्री
मंत्री बहुत बार क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्रवाई है वो जरूरी है और होनी भी चाहिए। लेकिन केवल कार्रवाई से समस्या खत्म हो जाएगी क्या? आप खुद बताइए, नहीं होगी। अगर यहाँ पे 144 जो अधिकारी है उस पर आरोप लगे हैं और सैकड़ों के जो स्पष्टीकरण जो इनसे इन लोगों से मांगा गया है, तो ये भी बताना है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं गंभीर खामियां भरी पड़ी है। आम आदमी क्या चाहता है? उसका काम समय पे हो और उसमें मतलब ये नहीं मतलब अधिकारियों पर मतलब कार्रवाई हो, जो अधिकारी इसमें सम्मिले हुए हैं। तो मतलब कितना समस्याएं लोगों को होता है, दाखिल खारिज जैसे म्यूटेशन जैसे काम जो है वो समय पे नहीं होते हैं। भूमि सर्वेक्षण को जो है लेकर सरकार बड़े यहाँ पे दावे करती है। भूमि सर्वेक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार में जमीन विवाद सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में। एक ही जमीन पर कई दावे होते हैं, गलत रिकॉर्ड, पुराने खतियान की समस्या, ये तो बिहार में आम हो चुका है। आपको बता रहे हैं, अगर सर्वेक्षण का सही तरीके से पूरा होता है ना यहाँ पे, तो भविष्य में हजारों विवाद खत्म हो सकते हैं, जरा बता रहे हैं हम आपको। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती यही है कि सर्वे पारदर्शिता और गलत ना हो, क्योंकि अगर वे सर्वे में गलती हुई है तो विवाद कम होने के बजाय यहाँ पे विवाद और जो है जरा यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार को जल्दबाजी के बजाय मतलब ध्यान से थोड़ा टाइम लेकर इन सारा काम को करना चाहिए, क्योंकि जो भूमिहीन परिवार हैं उसको भी मतलब बार बार जो है वो चक्कर ना काटे, जिनके पास ये समस्याएं हैं वो बार बार जो है चक्कर ना काटे। मतलब बिहार में आज भी हजारों परिवार ऐसे हैं अजरा जिनके पास रहने के लिए जो है अपनी जमीन नहीं है। अगर 30,000 भूमिहीन परिवार को जमीन अगर यहाँ पे सरकार देती है तो यह उनके जीवन में मतलब एक बड़ा बदलाव आ सकता है, बता रहे हैं हम आपको। लेकिन यहाँ भी एक सबसे बड़ा सवाल है क्रियान्वयन का। कई मामलों में पहले भी जमीन का जो है आवंटन हुआ है लेकिन लोगों को कब्जा नहीं मिल पाया है। इसलिए इसलिए सिर्फ कागज पर जमीन देना काफी नहीं होगा। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि मतलब जमीन का जो वास्तविक जो कब्जा है वो इंसान मतलब लोगों को जो है मिले। सवाल एक आखिरी रहेगा कि आखिर जनता को क्या इससे उम्मीद है? क्या लगता है सब होगा? उनको ये जो योजना आया है, ऐलान किया है, हो पाएगा? देखिए, जनता की जो उम्मीद है वो बहुत साफ है। लोग अब वादे नहीं चाहते हैं, वो नतीजे चाहते हैं। घास महल की जो जमीन पर रहने वाले परिवार क्या चाहते हैं? उन्हें मालिकाना हक मिले, यही तो चाहते हैं। भूमिहीन लोग जो है वो क्या चाहते हैं? उन्हें जमीन का जो है वास्तविक जो है कब्जा मिले। जमीन से जुड़े मामले में लोग क्या चाहते हैं कि वो जो भ्रष्टाचार मुक्त हो और कम समय पर हो, सारा चीज जो है कम समय पर हो जाए। तो अगर ये जमीन पर उतरती है तो मतलब ये योजना, तो लाखों लोगों को यहाँ पे फायदा मिलेगा। लेकिन अगर यह सिर्फ घोषणाएं बनकर रह गई तो लोगों का जो भरोसा है वो कमजोर हो जाएगा सरकार की तरफ से। और खास महल में जो रहने वाले लोग हैं कोई अवैध कब्जाधारी नहीं है, बल्कि वे पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, नागरिक हैं। अगर सरकार उन्हें मालिकाना हक देती है तो यह कोई एहसान वाली बात नहीं होगी, बल्कि वर्षों से जो लंबित अधिकार होगा। इस पर मैं आपको बता रही हूँ कि इस पर मतलब सरकार को ध्यान, क्योंकि सरकार जो काम करने जा रही है कि कोई सरकार एहसान तो नहीं कर रही। इससे पहले भी मैंने कहा कि सरकार को ये जो है इस पर एहसान नहीं कर रही। तो सरकार को क्या चाहिए कि ये जो सारे अब लोग क्या है ये बातें सुन करके खुश हैं। अब जो है जमीनी हकीकत होनी चाहिए, अब कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उनको उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये चीज है, ये सबसे आज के डेट में ये सबसे ज्यादा, क्योंकि अक्सर जो है मतलब अभी तक में हमने जितना भी देखा है सरकार क्या कर रही है, सरकार ये कर रही है कि बहुत सारी योजनाएं ला रही है। आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रही हूँ, जनता भी देख रही है, पूरा बिहार देख रहा है कि योजना पे योजनाएं सरकार ला रही है। लेकिन हो रहा क्या? धरातल पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है, सरकार कुछ और ही बता रही है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त है, लेकिन जनता यहाँ पे इतनी ज्यादा परेशान है। अब मतलब कह रही है कि मतलब अंचल से पूरा जो है ना भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, जो भूमाफिया है उसको खत्म कर देंगे, लेकिन कहाँ खत्म हो रहा है? मंत्री तो आते जाते रहते हैं, लेकिन समस्याएं जनता की वहीं के वहीं रह जाती है। समस्या का समाधान होता कब है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो देखिए, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या 60 से 70 साल की जो जमीन है वो लोगों को अब क्या पेपर में मिलता है लिखित, या फिर सच में मालिकाना हक मिलेगा? जमीनी हकीकत क्या है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, फिलहाल के इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।